हरिमोहन जी, क्या आसिम मुनीर लंदन में गिरफ्तार हो सकते हैं? वहां किया जा रहा है आर्मी चीफ को टारगेट करके। इसे पाकिस्तान तहरीक is being filed against Pakistani Army Chief. The breaking news coming in that a case is being filed against Pakistani Army Chief Mr. Asim Munir in the United Kingdom. आर्मी चीफ का विजिट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कोई बात न करे, ये हो नहीं सकता। उनकी तरफ से प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कॉल दी गई है हस्बे मामूल, और कहा गया कि कहाँ यूके में। इसको लेकर यहाँ तक कि ज़ल्मी खलीलजाद वो भी हमें तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि बरतानिया को इस तरह प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था। इससे पहले काजी फायजी साहब के साथ जो हुआ वहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ कल लंदन दौरा, एक अच्छा दौरा, एक मीटिंग में गए, वो कई मीटिंग्स की उन्होंने, सेमिनार भी अटेंड किया, लेकिन इस बीच में प्रोटेस्ट हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ, पीटीआई ने के लोगों ने किए और भारी संख्या में जाके किए। साथ में ब्रिटेन के एक अटॉर्नी, ब्रिटेन के एक लॉयर या वकील जिनका नाम है माइकल पोलक, उन्होंने एफआईआर करवाई। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा कि एफआईआर करने की परमिशन दी जाए। चीफ है कंट्री के, लेकिन फिर भी एफआईआर होना बड़ी चीज है और आसिम मुनीर इस समय आनन फानन में वापस पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। पहले मैं आपको सुनाऊंगा माइकल पोलक की वो बाइट। माइकल पोलक ने क्या बोला हो रहा है और सबके सामने प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब पता नहीं पाकिस्तानी लोग क्यों बोलते हैं कि भैया बड़े फेमस है और इमरान खान को तो हम खत्म कर देंगे, घंटों में खत्म कर देंगे। इमरान खान खत्म होता है पाकिस्तान में, सारा कोरमा चुरा लिया उसके घर से, कोर कमांडर के घर से, और ये लंदन में क्या हालत हो रहे। आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे पाकिस्तान के जिनके खिलाफ लंदन में एफआईआर हुई। इन्होंने कराई थी लंदन में, हमारे इंडिया के कुछ लोगों के खिलाफ, अमेरिका में भी कराई थी, अब इनके खिलाफ, खुद के खिलाफ ही पड़ रही है। आसिम मुनीर मुझे पता लग रहा है आनंद खानन में भागने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मीटिंग्स पड़ी हैं, उन्हें खत्म करके जल्दी से भाग लें ताकि इससे पहले कि लंदन की पुलिस हरकत में आए और इनको नोटिस भेजे और बुलाए अपने पास, उससे पहले भाग जाए। क्योंकि इनको बुलाने का तरीका एक है कि पाकिस्तानी एम्बेसी को, पाकिस्तानी वहां पे हाई कमीशन होगा, पाकिस्तानी हाई कमीशन को नोटिस भेजा जाएगा कि आपका आर्मी चीफ आया, उसको हमारे पास भेजिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन को जैसे ही नोटिस मिलेगा उसी समय वो बोलेंगे कि आप निकल जाओ। इनका प्लेन जो है वो प्राइवेट जेट, वो लंदन में खड़ा है, उसका कॉल साइन खालिद 1। अब आप बोलेंगे कॉल साइन कैसे बता रहे हो, इसी को रोहित शर्मा बोलते हैं, ठीक है। और कॉल साइन खालिद 1 जैसे ही निकलेगा आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। हरिमोहन जी, ये जो आसिम मुनीर हैं, अगर आसिम मुनीर से पूछताछ भी हो गई और अगर आसिम मुनीर फंसे या कहीं गड़बड़ हुई तो उनको डिटेन किया जा सकता है कई घंटों के लिए, अरेस्ट पर ही ना हो। क्या लगा? एक आर्मी चीफ है, एक हुकूमत है जिसको दुनिया ने मान लिया है, रिकग्नाइज कर लिया। रियासतों ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज नहीं किया और इस गवर्नमेंट को भी वो कबूल करते हैं एज द लॉफुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप जो मर्जी कहें, इलीगल है, ये है, वो है, फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, पर दिस गवर्नमेंट इज रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जैसे खान साहब की आरटीएस गवर्नमेंट वाज रिकग्नाइज्ड। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये आपके इंटरनल जो इश्यूज होते हैं उसको वो भूल जाती है। एक जगह आके एक फेत कॉम्प्लीट जिसे कहते हैं, एक चीज़ हो जाए ना, उसको तस्लीम कर लेते हैं, नाउ मूव ऑन। अच्छा, तो अब अगर वो आर्मी चीफ वहाँ जा रहे हैं तो उनको एज आर्मी चीफ जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो उनका हक है, और वो जो दूसरी जो गवर्नमेंट वहाँ की है जो दे रही है, इट इज़ देयर ऑब्लिगेशन। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा मिलता है। अब ये है कि वो करने क्या गए हैं वहाँ, दैट इज़ द रियल इशू। ये इशू नहीं है कि जी प्रोटोकॉल क्यों दिया उनको, वो तो देना ही देना है। सिक्योरिटी टॉक्स रिगार्डिंग, अच्छा, अब सिक्योरिटी टॉक्स क्या है इस वक्त, इश्यूज़ क्या है? यूक्रेन, हमारे इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ तो यूके में तो इतनी डिस्कशन से कुछ नहीं बनेगा ना। हम यूके से कोई हथियार भी नहीं लेते, कोई एड भी नहीं लेते हम। अलबत्ता हमारे लोग जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग शेनिंग के लिए और एक्सरसाइजेज भी होती हैं, बट वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर क्या है जिसके लिए ये वहाँ गए हैं? अब जाहिर है आई डोंट नो एंड नॉर डू यू, बट वी कैन ओनली स्पेकुलेट
एज इंटेलिजेंट पीपल कि क्या पॉसिबल हो सकता है एजेंडे पे। तो एजेंडा जो है वो क्लियरली 2 ही एरियाज हैं जहाँ एजेंडा है कोई ना, जिससे पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कुछ इंटरवेंशंस चाहिए और कुछ एडवांटेजेस चाहिए।